बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 39 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जो इनकार करके हमारी आयतों को झुटलाए वो जहन्नमी है और हमेशा इसमें रहेंगे। दोस्तों, आयत जमा है आयत की, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसके मफ़हूम पर हम गौर करेंगे कि आयत के असली मायने होते क्या हैं। दोस्तों, आयत के असली मायने इस निशानी या अलामत के हैं जो किसी चीज़ की तरफ रहनुमाई करते हैं, गाइडलाइन देते हैं। दोस्तों, कुरान में ये लफ्ज़ 4 मुख्तलिफ़ मायनों में इस्तेमाल हुआ है। कहीं इससे मुराद महज अलामत या निशानी ही है, और कहीं आसार कायनात को अल्लाह की आयत कहा गया है। दोस्तों, क्योंकि मज़ाहिर कुदरत में से हर चीज़ हकीकत की तरफ इशारा कर रही है जो इस ज़ाहिरी पर्दे के पीछे छुपी हुई है। दोस्तों, कहीं इन मोजज़ात को आयत कहा गया है जो अंबिया अलैहिस्सलाम लेकर आते थे, क्योंकि ये मोजज़े दरअसल इस बात की अलामत होते थे कि ये लोग फरमारवाए कायनात के नुमाइंदे हैं। दोस्तों, कहीं किताब अल्लाह की फ़िक्रों को आयत कहा गया है, क्योंकि वो ना सिर्फ हक़ और सदाकत की तरफ रहनुमाई करते हैं, बल्कि फ़िल हकीकत अल्लाह की तरफ से जो किताब भी आती है उसके महज मज़ामीन ही में नहीं, उसके अल्फाज और अंदाज़े बयान और तर्ज़ इबादत तक में उसके जलीलुल क़द्र मुसन्नफ़ की शख्सियत जो है वो अयां होती है। दोस्तों, हर जगह अबारत के सियाक और सबाक से बआसानी हमें मालूम हो जाता है कि कहाँ आयत का लफ्ज़ किस मायने में आया है। दोस्तों, नस्ल इंसानी के हक़ में इब्तदा से लेकर क़यामत तक के लिए अल्लाह का ये मुस्तकिल फरमान है, और इसी को तीसरे रुकू में अल्लाह के अहद से ताबीर किया गया है। इंसान का काम खुद रास्ता तजवीज़ करना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बल्कि बंदा और खलीफा होने की हैसियतों से उस पर यह मामूर है कि वो अपने उस रास्ते की पैरवी करे जो उसके रब ने उसके लिए तजवीज़ किया है। और इस रास्ते को मालूम करने के 2 ही सूरतें हमारे पास, या तो किसी इंसान के पास बराह रास्त अल्लाह की तरफ से वही आए, जो कि मुमकिन नहीं है, या फिर वो इस इंसान की इत्तिबा करे जिसके पास वही आई हो। कोई तीसरी सूरत ये मालूम होने के लिए नहीं है कि रब की रज़ा किस में है। इन 2 सूरतों के मासवा हर सूरत गलत है दोस्तों, बल्कि गलत ही नहीं, सरासर बगावत भी है, जिसकी सज़ा जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं। कुरान मजीद में आदम की पैदाइश और नूए इंसानी की इब्तदा का ये किस्सा 7 मकामात पर आया है दोस्तों, जिनमें से पहला मकाम सूरह बकरा है, और उसके बाद सूरह आराफ, सूरह हिजर, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह ताहा और सूरह स्वाद में जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का किस्सा हमें मिलता है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 40 में फरमाते हैं, ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर अनाम की, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, और मुझ ही से डरो। दोस्तों, इसराइल के मायने हैं अब्दुल्ला या बंदा खुदा के। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था जो उनको अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इन्हीं की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। पिछले 4 रुकुओं में तमहीदी बयान था दोस्तों, जिसका ख़िताब तमाम इंसानों की तरफ आम था। अब यहाँ से 14वें रुकू तक तकरीबन मुसलसल जो है ख़िताब बनी इसराइल से होगा, और बीच बीच में जो है उन लोगों से भी अल्लाह ख़िताब करेंगे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान लाए थे।